हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ विन फॉर मी बेटर। तो आज की जो नोटिफिकेशन है वो एनआईटी पटना की तरफ से निकाली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट है और जूनियर असिस्टेंट की जो जॉब निकाली गई है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में 19 है और जूनियर असिस्टेंट में अकाउंट्स की तरफ से 19 पोस्ट निकाली गई है। सबसे अच्छी ये बात है कि यहाँ पर 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो भी ग्रेजुएशन कर रखा होगा जिस भी बंदे ने, वो सब एलिजिबल यहाँ पे होंगे, चाहे वो किसी भी ब्रांचेस से हो। 12th वाले यहाँ पे एलिजिबल है और साथ ही में साथ कुछ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन वो डिज़ायरेबल में है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वो नहीं भी है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और तब भी आप इस नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं हर एक डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो नहीं एलिजिबल हैं। सो बात करते हैं एनआईटी पटना के विषय में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप अपने देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पे 19 पोस्ट निकाली गई हैं और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की तरफ से यहाँ पे 19 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप इन पोस्ट को डिवाइड करते हुए देख पाएंगे अपने स्क्रीन पर। और पे बॉन्ड और ग्रेड पे में आपका दे रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे पे लेवल आपका 6 दे रखा है, 7 CPC। ठीक है, ग्रेड पे आपको 4200 यहाँ पे मिल जाएगा और सैलरी आपकी शायद रहेगी, ठीक है, 9300 से लेकर 34,800 तक। ठीक है, और इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे पे लेवल आपको 3 ऑफ 7 CPC यहाँ पे देखने को मिलता है। सैलरी आपको 5200 देखने को मिलेगी और 20,000 तक आपका जाएगी यहाँ सैलरी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म जो फिल करना होगा वो 23 तारीख तक आपको फिल कर देना है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट डेट जो फ़ी पेमेंट की यहाँ पर रखी गई है वो 22 मार्च रखी गई है, बट आपको मैं बता देना चाहता हूँ आप 20 तक इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। आपका फ़ी पेमेंट भी हो जाएगा और आपका लास्ट डेट यानी 23 तारीख से पहले फॉर्म फिलअप भी हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को ले भी लेना है, उसका प्रिंट आउट। ठीक है, और इसके बाद फ़ी डिटेल्स है उसका भी आपको प्रिंट आउट ले देना है। और इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पर दिए गए पते पर आपको भेजना है। वो कब तक भेजना है आपको, 31 मार्च 2022 तक आपको अप टू 5:30 PM तक आपका पहुँच जाना चाहिए यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड लेटर में दे रखा है। ठीक है, ब्लैक लेटर्स में यहाँ पे दे रखा है, ये पता है जहाँ एड्रेस पर आपको जहाँ पर भेजना है। ठीक है, 31 मार्च 2022 तक आप इस फॉर्म को, यानी कि जो आपका लेटर है, उसको पहुँचा दीजिएगा आप। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में कि वहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, नहीं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पे कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। 12th वाले एलिजिबल हैं, यहाँ पे बीटेक वाले एलिजिबल हैं। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे 19 निकली हुई है। क्लासिफिकेशन आप ग्रुप C देख पा रहे होंगे। पे स्केल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और एज का क्राइटेरिया यहाँ पे 27 ईयर्स ओल्ड दे रखा है और रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम द रिकग्नाइज बोर्ड विद द मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड्स प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। यानी कि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट में क्या चाहिए आपको, केवल आपको 10+2 का मार्कशीट यहाँ पे चाहिए होगा और टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल में यहाँ पे लिखा है प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स, बट ये डिज़ायरेबल है। अगर आपका पास नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर केवल 12th वाले ही यहाँ पे एलिजिबल है। इस प्रकार से पूरे जो बीटेक में होंगे और जो भी अदर ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं, क्योंकि उन्होंने 12th कर रखा होगा और इस प्रकार से वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, केवल 10+2 का आपका मार्कशीट मांगा गया है और आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया और कुछ नहीं मांगा गया बस। इस प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। हाँ, मैं मानता हूँ नंबर ऑफ पोजीशन यानी कि पोस्ट यहाँ पर बहुत ही कम है, एक निकाली गई है, दो निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ इसेंशियल और डिज़ायरेबल में क्या अंतर होता है। इसेंशियल का मतलब ये होता है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए या कुछ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और डिज़ायरेबल का मतलब होता है अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप एलिजिबल हैं वहाँ पर, अगर नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं वहाँ पर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, डिज़ायरेबल जो एक्सपीरियंस आपका जो भी दे रखा होगा वो मैं नहीं पढ़ूंगा, केवल मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पढ़ूंगा। ठीक है, और रिक्वायरमेंट जो कि आपका दे रखा है, पोस्ट नेम वो पढ़ूंगा और नंबर ऑफ पोजीशन पढ़ूंगा। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस और नॉलेज में क्या क्या मांगा जा रहा है यहाँ पर, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोई भी वैकेंसी जहाँ पर आप अप्लाई करने वाले हैं उसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो पोस्ट आती है वो है टेक्निकल असिस्टेंट इन हैवी स्ट्रक्चर में, नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे पोस्ट नंबर। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE/BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए आपका, या तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पर आपका आता है टेक्निकल असिस्टेंट इन वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे भी आपका 1 वैकेंसी दे रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE/BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, आपका डिग्री चाहिए या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए।
अब थर्ड नंबर पे आपका आता है कि टेक्निकल असिस्टेंट इन पावर सिस्टम लैब, तो यहाँ पे भी आपको 1 वैकेंसी देखने को लिए मिलेगी। तो फर्स्ट क्लास आपका इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और आपका इसी ब्रांच में आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, या तो आपके पास डिग्री हो या तो आपके पास डिप्लोमा हो। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं ये होना चाहिए, और डिज़ायरेबल में आपके पास अगर है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल ही हैं यहाँ पर। चौथे नंबर पर आप देख पाएंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन लैब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, तो यहाँ पे 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका होना चाहिए डिग्री इसमें, या तो इसी ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। पाँचवें नंबर पर आप देख पाएंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट इन आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई है। फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपका डिग्री भी होगा और आपका डिप्लोमा भी होगा, तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पर, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट इन VLSI में आप देख पाएंगे 01 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर आपका डिग्री भी चलेगा और आपका डिप्लोमा भी चलेगा। देन इसके बाद 7 नंबर पे आप देख पाएंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में आपका 01 वैकेंसी आप निकाली गई है। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको चाहिए है, या तो आपके पास डिग्री होना चाहिए या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बोथ केसेस में आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। 8वें नंबर पर आप यहाँ पे देख पाएंगे टेक्निकल असिस्टेंट इन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में यहाँ पे 01 आपको देखने के लिए मिलेगा। और फर्स्ट क्लास आपका इक्विवेलेंट बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको चाहिए होगा, यहाँ पर आपका डिग्री या तो डिप्लोमा, दोनों केसेस में आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। 9वें नंबर पर आप देख पाएंगे यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट इन साइंस लैब में दे रखा है, 02 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड इन BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और मास्टर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री भी चल जाएगा और आपका जो BSc डिग्री है वो भी चल जाएगा। देन इसके बाद 10th नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट फॉर आर्किटेक्चर लैब स्टूडियो, यहाँ पर 02 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और इसकी जो ब्रांच है वो अपने सामने आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी आर्किटेक्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, ठीक है। जो भी आपके पास है वो दोनों केसेस में आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। नंबर 11 पे आप देख पाएंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा 2 वैकेंसीज। तो फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड रेलिवेंट इंजीनियरिंग और MCA फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। और आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तो भी आपका चलेगा। 12वें नंबर पर आप देख पाएंगे यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग में 01 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रेलिवेंट इंजीनियरिंग और MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, और आपका डिप्लोमा भी चल जाएगा कंप्यूटर साइंस से आपका है तो, अगर एक्सीलेंट एकेडमिक अवार्ड रिकॉर्ड आपके पास है तो आप चल जाएंगे। इसके बाद आपका आता है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में 01 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और MCA, यहाँ पे सेम मांगा गया है, लेकिन आपका जो वो होना चाहिए डिप्लोमा, वो भी इसमें एलिजिबल है। 14 नंबर पर आप देख पा रहे टेक्निकल असिस्टेंट फॉर हार्डवेयर, यहाँ पे 01 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रेलिवेंट इंजीनियरिंग और MCA आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट से। सेम आपका डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, उनके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए विथ एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। इस प्रकार से यहाँ पे लास्ट वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट फॉर वेब प्रोग्रामिंग, यहाँ पे 01 वैकेंसी निकाली गई है, वही आपका सेम चाहिए कंप्यूटर साइंस आपका और MCA, ठीक है, या तो आपके पास कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या तो आपके पास MCA होना चाहिए, और या तो आपके पास डिप्लोमा है तो भी चलेगा, डिग्री है तो भी चलेगा। अब हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे जो NIT पटना उसने क्या रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये कहते हैं कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, यानी कि स्क्रीनिंग की जाएगी, देन उसके बाद आपको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा उसका एक टेस्ट लिया जाएगा, देन उसके बाद जो स्किल टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा। बट पूरी तरीके से यहाँ पर कह नहीं रखा कि यही लिया जाएगा, और जो भी क्राइटेरिया वो रखेंगे, ठीक है, इसका सिलेक्शन का, वो उनकी वेबसाइट पर ही वो अपलोड कर देंगे। सो फ्रिक्वेंटली यहाँ पर चेक करने के लिए वेबसाइट को कहा जा रहा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर इनक्लोज करने के लिए कहा गया है, ठीक है। याद है आपको, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको पोस्ट करना है यहाँ पर एप्लीकेशन को भी, अपने जो फ़ी पेमेंट है उसको भी पोस्ट करना है, देन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे पोस्ट करना है। सो वो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है आपको सामने देख पा रहे हैं, आप पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फ्रेशर भी एलिजिबल हैं, ठीक है, 12th वाले भी एलिजिबल हैं,
इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल में मांगा गया एक्सपीरियंस, यानी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पे फ़ीस की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे अनरिजर्व वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और भी ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 400 दी गई है। और अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 200 दे रखी है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वालों कैटेगरी के लिए यहाँ पर एग्जामिनेट कर रखा है फ़ीस के लिए, यहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है। इस प्रकार से यदि आपने हमारे चैनल बूस्ट सेल्फ एचपीसीएल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से नोटिफिकेशन हम आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, डेली अपडेट आपको देते रहेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होगी, चाहे वो अप्रेंटिसशिप की हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की हो, चाहे वो किसी भी तरह की नोटिफिकेशन हो, हम देते रहेंगे आपको इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू प्रिपरेशन फॉर एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2022 मुंबई रिफाइनरी।